हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में छत्तीसगढ़ राज्य ओपन बुक स्कूल पेपर कक्षा 10वीं विषय व्यवसाय अध्ययन यानी कि वाणिज्य का पूरा पेपर हल सहित देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से प्रश्न क्रमांक 27 तक कंप्लीट सॉल्यूशन। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 के सभी प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। इसमें आपको आवासा 3 प्रश्न दिए गए। तो सबसे पहले हम आ नंबर के प्रश्न के उत्तर देखने वाले हैं जिसमें आपको सही विकल्प पूछे गए। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी निर्माण उद्योग, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत पहचान पत्र और तीसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सीमित और यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर हो जाएगा थोक व्यापार। इसके बाद 5वें प्रश्न का आंसर हो जाएगा इंटरनेट। इसके बाद यहाँ पर हम 12 नंबर के प्रश्न के उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर में आपको खालिस्तान यानी कि रिक्त स्थान की पूर्ति करना। तो यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर हो जाएगा नियोक्ता, दूसरे खालिस्तान का आंसर हो जाएगा आवश्यक और तीसरे खालिस्तान का आंसर हो जाएगा विदेश और यहाँ पर चौथे खालिस्तान का जो आंसर हो जाएगा बंधक और 5वें खालिस्तान का आंसर हो जाएगा 3। इसके बाद यहाँ पर हम 7 नंबर के प्रश्न यानी कि जिसमें आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर हो जाएगा असत्य, दूसरे प्रश्न का आंसर हो जाएगा सत्य, तीसरे प्रश्न का आंसर भी सत्य हो जाएगा, यहाँ पर चौथे प्रश्न का आंसर असत्य हो जाएगा, 5वें प्रश्न का आंसर सत्य हो जाएगा, 6वें प्रश्न का आंसर असत्य हो जाएगा और यहाँ पर 7वें प्रश्न का आंसर भी असत्य हो जाएगा, 8वें प्रश्न का आंसर सत्य हो जाएगा, 9वें प्रश्न का आंसर भी सत्य हो जाएगा और यहाँ पर 10वें प्रश्न का आंसर भी सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि पैसे की किन्हीं 2 विशेषताएं। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोक कर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से अच्छी राइटिंग में यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। इसके बाद यहाँ पर यह आपके प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर हो जाएगा। आपको यहाँ पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों की 2 उदाहरण लिखने हैं। तो यहाँ पर पहला हो जाएगा विशाल आकार, आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद दूसरा हो जाएगा बहुराष्ट्रीय स्कंद स्वामित्व, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 5 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। आपको क्या करना है, अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको सभी प्रश्नों में जो आप आंसर लिखेंगे पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 7 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। चाहे तो आप इसको आधा भी लिख सकते हैं क्योंकि आपके प्रश्न क्रमांक 7 को आपको 2 मार्क्स में पूछा गया है। तो आप अपने हिसाब से इस क्वेश्चन के आंसर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 8 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को भी आप लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 9 का आंसर हो जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पर हमने इन सभी प्रश्नों के आंसर व्यवस्थित तरीके से अच्छी राइटिंग में लिखे हैं, इसी प्रकार से आपको भी अच्छी राइटिंग में व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर अपनी कॉपी में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 13 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है।
तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर यह आपके प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर वस्तु क्रय करने की पद्धतियाँ, यहाँ पर आपको 3 पद्धतियाँ लिखना है और यहाँ पर उनका वर्णन करना है। सबसे पहली पद्धति हो जाएगी निरीक्षण द्वारा, दूसरा नमूना परीक्षा द्वारा क्रय, और यहाँ पर जो तीसरी पद्धति हो जाएगी क्रय करने की उत्पादकता ब्रांड या विवरण द्वारा क्रय। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप तीनों पद्धतियों को वर्णन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर हो जाएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 17 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको पहला पॉइंट लिखना है यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद आपको तीसरा पॉइंट लिखना है। तो तीसरा पॉइंट आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 18 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको लिखना है कि एक सफल उद्यमी बनने के लिए निम्नलिखित गुण यानी कि विशेषताएं आवश्यक हैं। सबसे पहले परिपक्वता, दूसरा रिस्क टेकर या जोखिम लेने वाला। तो पहला पॉइंट हो जाएगा आपका, दूसरा पॉइंट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा ईमानदारी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आंसर बताना है कि स्वरोजगार या नौकरी में अंतर। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको आधार लिखना है, स्वरोजगार लिखना है और यहाँ पर नौकरी लिखना है। यहाँ पर आपको 3 अंतर पूछे गए हैं, चाहे तो आप 4 अंतर भी लिख सकते हैं ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से आपको तालिका भी इस प्रकार से अच्छे से बनाना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आंसर लिखना है कि व्यवसाय की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहली विशेषता हो जाएगी कि एक आर्थिक गतिविधि। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद जो दूसरी विशेषता हो जाएगी माल और सेवाओं की बिक्री विनिमय। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद तीसरी विशेषता हो जाएगी लाभ मकसद। तो आपको यहाँ से यहाँ तक, फिर इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। और यहाँ पर चौथी विशेषता हो जाएगी यहाँ पर कि माल और सेवाओं में एक नियमित आधार पर लेन देन। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 21 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आंसर में बताना है कि संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की विशेषताएं। यहाँ पर आपको 4 विशेषताएं बताना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 22 का आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है कि वायु परिवहन के लाभ, और यहाँ पर आपको 3 लाभ इस प्रकार से लिख देना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 23 का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखना है कि डाक सेवाओं का आम जनता के लिए विशेषकर व्यापार के लिए बहुत महत्व है। निम्नलिखित बातों से डाक सेवाओं का महत्व उजागर होता है। पहला पॉइंट में आपको लिखना है कि संचार का सस्ता साधन। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको दूसरे पॉइंट में लिखना है कि बचत का प्रोत्साहन। आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद तीसरे पॉइंट में आपको लिखना है कि कम दर पर धन को सुरक्षित रूप से भेजना। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चौथे पॉइंट में लिखना है कि व्यापार को बढ़ावा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 24 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि बीमा की कुछ
प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जो पहली विशेषता है कि बीमा एक क्या है, अनुबंध है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद जो दूसरी विशेषता हो जाएगी कि बीमा अनुबंध कुछ सिद्धांतों पर आधारित है, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद यहाँ पर जो तीसरी विशेषता हो जाएगी यहाँ पर जोखिम का मूल्यांकन, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद यह आपकी चौथी विशेषता हो जाएगी घटना के घटित होने पर भुगतान, तो आपको चौथी विशेषता में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद पांचवी विशेषता हो जाएगी कि भुगतान निश्चित रूप से करना ही पड़ता है, तो आपको पांचवी विशेषता में आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 25 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है कि फुटकर विक्रेता के कार्य। तो यहाँ पर पहला कार्य हो जाएगा कि वस्तुओं का क्रय एवं संकलन, तो आपको पहले कार्य में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद दूसरे कार्य में आपको लिखना है कि वस्तुओं का संग्रहण, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है दूसरे कार्य में। इसके बाद यहाँ पर तीसरे कार्य में यहाँ पर लिखना है कि साख की सुविधा, तो आपको यहाँ से यहाँ तक तीसरे कार्य में लिखना है। और जो चौथा कार्य हो जाएगा व्यक्तिगत सेवा, तो व्यक्तिगत सेवा में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। और यहाँ पर जो पांचवा यानी कि जो लास्ट कार्य हो जाएगा वस्तुओं का प्रदर्शन, तो यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक इस कार्य में लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न में 5 कार्य पूछे गए थे जो यहाँ पर हमने आपको इस प्रकार से बताए हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 26 में प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर है कि आज व्यावसायिक जगत में विज्ञापन का अर्थ ग्राहकों को विशेष वस्तुओं एवं सेवाओं के बारे में जानकारी देकर उन वस्तुओं एवं सेवाओं की ओर मोड़ने से है। इस प्रकार यह एक ऐसी संचार प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए ग्राहकों को जोड़ा जा सकता है और पुराने ग्राहकों को स्थायी बनाया जा सकता है। इसकी विशेषता निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर पहली विशेषता है यह आपकी, ये दूसरी विशेषता हो जाएगी, इसके बाद तीसरी विशेषता हो जाएगी, इसके बाद यह है चौथी विशेषता हो जाएगी, और यहाँ पर यह पांचवी विशेषता और यह आपकी छठी विशेषता हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रोककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक फिर इसकी आपको विशेषताएं लिखना है। तो यह आपकी विशेषता हो जाएंगी, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। इसके बाद ये आपके प्रश्न क्रमांक 27 यानी कि लास्ट प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें आपको लिखना है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ता के लिए 6 अधिकारों का प्रावधान है और इन 6 अधिकारों का आपको वर्णन भी करना है। तो सबसे पहले आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। फिर इसके बाद जो पहला अधिकार हो जाएगा सुरक्षा का अधिकार, तो सुरक्षा के अधिकार में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो दूसरा अधिकार हो जाएगा सूचना का अधिकार, तो सूचना के अधिकार में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो तीसरा अधिकार है चयन का अधिकार, तो चयन के अधिकार में आपको यहाँ से यहाँ तक लिखना है। इसके बाद जो चौथा अधिकार हो जाएगा शिकायत का अधिकार, तो यहाँ से यहाँ तक आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो पांचवा अधिकार हो जाएगा क्षतिपूर्ति का अधिकार, तो आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुककर इस प्रश्न के उत्तर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है और अच्छे से अच्छी राइटिंग में लिख लेना है ताकि आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।